और इसी तरीके से नोबल कॉज को सपोर्ट करता रहता है हमारा सौराष्ट्र टीवी न्यूज़। एंड तहे दिल से थैंक यू सो मच सौराष्ट्र टीवी न्यूज़, इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और हमें सपोर्ट करता रहे। जय हिंद। Save the planet! Go green! Save the planet! Go green! Save the planet! We all मुंबई में पीहू चौहान एक ऐसा नाम है जो एक समाज सेविका नहीं बल्कि पर्यावरण को लेकर बहुत सारे काम करते रहती हैं। इसी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक हटाने का काम हमेशा से करते आ रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा फॉरेस्ट का रिजर्व परिसर होना चाहिए और फॉरेस्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट में हमेशा कोई रहता नहीं है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पीहू जी, लगातार आप फॉरेस्ट के प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं और प्लास्टिक हटाने की बात करते रहती हैं, क्या कहेंगे मैम? नमस्कार, मैं पीयू चौहान, आई एम एनवायरमेंटलिस्ट इन महाराष्ट्र स्टेट। मेरा सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्लांटेशन करें, जितना हो सके आप क्लीन करें, कहीं पे भी गंदगी ना फैलाएं और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। वो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने इवेंट किया था एक्सिस बैंक का, टाइम्स का। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक को यूज़ करो, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट फ्रेश और ग्रीन जो है वो ख़राब हो जाता है और प्लास्टिक वेस्ट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। सब लोग सिंगल प्लास्टिक यूज़ करके फेंकते हैं, तो सिंगल प्लास्टिक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेचर हमारी मदर है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि आने वाला फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन करते जा रहे हैं लोग, प्लांट लगाने तो दूर की बात, गंदगी सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। जहाँ लोग हैं वहाँ गंदगी है। तो इनको ठोक ठोक के समझाना पड़ रहा है कि प्लांटेशन करो, सेव रखो, क्लीन करो। मतलब आप सोचिए, बहुत मेहनत लग रही है और बहुत सारे एनजीओ हैं अच्छे, जो मुंबई ग्रीन मिशन और भी काफ़ी एनजीओज हैं, हमारा बॉस फाउंडेशन, फ्रेंड्स ऑफ आरे, जो इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि आप इन्वायरमेंट को सेव रखें। गो ग्रीन सेव प्लानेट। जी पीहू जी, सरकार से क्या मांग रहेगी फॉरेस्ट को लेके? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही मांग है कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसको एटलीस्ट रिजर्व कीजिए। वहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस लगने चाहिए क्योंकि रात को वहाँ पे कोई नहीं होता है और कोई फॉरेस्ट एरिया का रिजर्व एरिया नहीं है। वहाँ पे उन लोग या तो बाउंड्री वॉल कर दे, क्योंकि आदि संजय नेशनल पार्क जो हमारे पास फॉरेस्ट है, यहाँ पे आधी जगह पे तो बाउंड्री है पर आधी जगह पे बाउंड्री नहीं है फॉरेस्ट एरिया की, जो रिजर्व एरिया होना चाहिए। तो लोग उसी तरह से झोपड़पट्टी आगे आगे अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगा? सेकेंड, वहाँ पे कोई भी वो नहीं है, लाइट्स नहीं है, सीसीटीवी नहीं है कि वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। और रात को जो गार्बेज वहाँ पे डंप कर दिया जाता है और कोई भी टेम्पो आता है डाल दिया जाता है, क्योंकि चेक पोस्ट सारी हटा दी गई है। तो गार्बेज डालते हैं और हम उनको क्लीन करते रहते हैं ऑल टाइम। इस तरीके से फसाड, प्लास्टिक, जिनको बहुत सेंचुरी लगेगी डिकम्पोज होने के लिए, और वो पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, हमारी जो सॉइल है उसको भी ख़राब करता है, पौधे भी ख़राब होते हैं। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप एक रिजर्व एरिया बना दीजिए, बाउंड्री सबसे पहले मार दो ताकि ये लोग उस एरिया में नहीं जाए, कवर कर दो तो बेटर है। इस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे फॉरेस्ट को। आरे फॉरेस्ट को एक लंग्स के तरफ भी माना जाता है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, जिस तरीके से मुंबई में पॉपुलेशन है और जो पॉल्यूट हुआ है, पॉल्यूशन भी बहुत है, बट आरे को जो लंग्स कहा जाता है वो एकदम सही बात है। हमारे पास इतना फ्रेश और ग्रीन, इतना ग्रीन जोन जिसको बोलेंगे, वो हमारे पास आरे फॉरेस्ट है। संजय गांधी नेशनल पार्क है बट वो डिफरेंट है, वो सेव है। बट यहाँ का जो आरे फॉरेस्ट है उसे सेव करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, सब्जियाँ होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन निकलती है। जो वहाँ के जो आदिवासी हैं, आदिवासी क्या करेगा? उसके पास तो कोई रोज़गार है नहीं, तो वो उसी आरे फॉरेस्ट में से या फॉरेस्ट एरिया से अपनी जड़ी बूटी या सब्जियाँ लेके अपना सर्वाइव करता है। तो उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आरे फॉरेस्ट। और हमारे लिए हमें ऑक्सीजन मिलती है फ्रेश। जिस तरीके से यहाँ पॉपुलेशन और गाड़ियाँ घोड़े इतने बड़े हुए हैं कि पूरा एनवायरनमेंट और गर्मी और पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो हमें आरे के फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग एनजीओ लगे हुए हैं प्लांटेशन और सेव करने के लिए।
तो रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से किया जाए, और इसके लिए मैंने आज सीओ सर और हमारे वहाँ के लोकल एमएलए बालानर सर से भी रिक्वेस्ट किया है कि सर यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस का काम किया जाए, क्योंकि यहाँ लाइट्स हम लगा नहीं सकते क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम होती है। तो सीसीटीवी सर्विलेंस वो भी नाइट विजन कैमरा, ताकि वो जो भी गाड़ी आता है या वो भी कुछ डैमेज या पेड़ काट रहा है तो उसको कैच कर लेता है वो। तो ये चीज़ हमारा चल रहा है। तो हम बॉस फाउंडेशन से इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और हम यहाँ पे आरए में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।